Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Accountancy class. I hope you all are doing totally fine and amazing today. So yes, today we are going to discuss about class 12th CBSE Accountancy syllabus. So congratulations on moving to class 12th. Now you are finally the seniors of school. So yeah, congratulations. बहुत बहुत सारे आप लोगों को कि आप 12th में फाइनली आ ही गए हो और बहुत अच्छा 12th में परफॉर्म भी करोगे होपफुली. सो आज हम बात करने वाले बेटा सीबीएसई क्लास 12th सिलेबस की कि कैसे हमारा पूरा सिलेबस है, कितने यूनिट्स है, हाउ मच मार्क्स वी आर गेटिंग फॉर प्रोजेक्ट, हाउ मच मार्क्स वी आर गेटिंग फॉर द theoretical portion, how much for which unit. So that is what we are going to discuss today. बेसिकली बेटा लेट मी टेल यू, आपको 2024 से 2025 का सिलेबस है एंड देयर आर नो चेंजेस फ्रॉम द लास्ट ईयर सिलेबस. सो यू कैन टोटली फॉलो लास्ट ईयर पेपर्स एंड लास्ट ईयर कंटेंट एज वेल. So yeah, बेटा अकाउंटेंसी क्लास 12 सिलेबस थ्योरी मीन्स प्रैक्टिकल हियर कि प्रैक्टिकल और थ्योरी मतलब जो भी है आपका पूरा सबलेबस पूरा सिलेबस का जितना भी कंटेंट है वो 80 मार्क्स का है ऑफ कोर्स, और प्रोजेक्ट रहेगा फॉर 20 मार्क्स. So that means in total your CBSE board paper of accounting will be of 80 marks, but yeah you have project for 20 marks as well. So how are your units divided? Let's talk about that. तो बेटा पार्ट ए है आपके पास, पार्ट बी है और पार्ट सी जो है वो तो प्रोजेक्ट वर्क है, बट पार्ट बी में भी एक ऑप्शन मिलता है आपको. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल. सो पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल विच विल बी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनीज. वन यूनिट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ treatment of books are done in the partnership firms, and then you will understand कि कैसे हम कंपनी में बुक्स को मेंटेन करते हैं. Right? So partnership firms, like you are going to get 36 marks from that, and accounting for companies में से आपको मिलेगा 24 marks. तो टोटल ये दोनों आपकी यूनिट्स हो जाएंगी 60 marks की. राइट? सो और दूसरा आपका पार्ट बी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. उसमें there are two units. There is analysis of financial statement. This is a bit theoretical. So 12 marks you are going to get from that. And cash flow statement जिसमें से आपको मिलेगा 8 मार्क्स का. थ्योरेटिकल है बट इसमें एक चैप्टर आ जाता है अकाउंटिंग रेशियोज जो कि बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है. तो थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा मैजिक. राइट? दैट मीन्स थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी. बेसिकली बेटा अब यहाँ पर क्या होता है, पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. दिस इज अ पार्ट विच गिव्स यू ऑप्शन कि पार्ट बी या तो आप कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस or you can go with computerized accounting. Depends on the school. We are going to go with financial statement, but computerized accounting भी आपके स्कूल में करवाया जा सकता है जो कि 20 मार्क्स का है. या तो आप पार्ट बी में कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या कर सकते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. अब अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत इंटेलिजेंट मतलब कि एक लेवल ही क्रॉस हो चुका है हमारी इंटेलिजेंसी का, तो आप दोनों भी कर सकते हो, टोटली एज पर यू. बट एग्जाम में आपको एक ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का कैलकुलेशन. 30 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट पार्टनरशिप से. बाकी के 24 मार्क्स आपको मिलेंगे कंपनी से. बाकी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. ठीक है जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट वर्क विल इंक्लूड 12 मार्क्स फॉर योर प्रोजेक्ट फाइल एंड 8 मार्क्स फॉर योर फेवरेट वाइवा वॉइस. तो ये हमारे 20 मार्क्स हम प्रोजेक्ट से लेंगे और बाकी 80 मार्क्स हम एग्जाम देकर लेंगे. ठीक है जी. नाउ बात कर लेते हैं बेटा हम अपने बाकी की सिलेबस की कि कैसे कैसे पार्टनरशिप में क्या होगा, उसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, कैसे करना है. थोड़ा सा बिट ऑफ ओवरव्यू वी आर टेकिंग फॉर टुडे, नॉट दैट डीप, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे तब अपने आप ही डीप चले जाओगे, है कि नहीं. ठीक है. तो पहला आपका यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो कि थोड़ा सा इज रिलेटेबल फ्रॉम 11. थोड़ा बहुत आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है, लाइक पार्टनरशिप के फीचर्स, यू नो अबाउट पार्टनरशिप डील. बट यहाँ से वो पूरा चेंज हो जाएगा जब आप पढ़ोगे प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील. ठीक है जी. देन यू विल नो अबाउट सम न्यू अकाउंट्स विच आर टू बी प्रिपेयर्ड इन क्लास 12th. देन द इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स, गलती से मिस्टेक. ये टॉपिक आप सीखोगे कि पास्ट में हमसे जो गलतियां हो गई उनको कैसे ठीक किया जाए. वाओ. गुडविल, उसके बाद गुडविल, लाइक अराउंड 5 चैप्टर्स आपके पहले यूनिट में आ जाएंगे. ठीक है जी. तो उसके बाद पार्टनरशिप गुडविल के बाद आप पढ़ोगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जा रहा है तो उसमें कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं. फिर उसके बाद आप देखोगे कि अगर एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी है. तो
तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, गुडविल चेंज होगा, सारे एसेट्स लायबिलिटी को हम रीवैल्यू करेंगे, रिजर्व्स अगर कोई पुराने हैं, कोई पुराने प्रॉफिट्स लॉसेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अगर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट का डिमांड है तो वो भी करना पड़ेगा। एंड प्रिपरेशन ऑफ कोर्स कैपिटल करंट बैलेंस शीट, आपका फेवरेट बैलेंस शीट आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। देन रिटायरमेंट में हम सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स हमको उसमें करने रहेंगे, थोड़े बहुत सेम है एज एडमिशन, बट या ऑफ कोर्स इट डिफर्स। तो रिटायरमेंट और एडमिशन में टोटल डिफरेंस है, बट थोड़ा सिमिलर भी है। उसके बाद आप सीखोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अब अगर फर्म को बंद करना है तो बंद कैसे किया जाए। तो सारा का सारा पार्टनरशिप का आप स्टोरी जानोगे कि पार्टनरशिप ओपन हुई तो ओपन कैसे हुई, पार्टनर्स ने रेशियो चेंज किया तो चेंज कैसे किया, कोई नया पार्टनर आया तो वो कैसे आया, कोई पार्टनर बाहर गया तो वो बाहर कैसे गया, और अगर पूरी फर्म ही बंद हो गई तो वो कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट होगी। सो दिस इज अबाउट योर यूनिट 1। देन कम्स योर यूनिट 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। हाँ, तो अकाउंटिंग, या दिस इज यूनिट 2 बेटा। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आपका क्या रहेगा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आपके मेजर 2 चैप्टर्स है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। उसमें आप सीखोगे कि शेयर्स को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंट्स में, और फिर सीखोगे कि डिबेंचर्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटिंग में, राइट। इसमें अब आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज भी इसी बुक का पार्ट हो गया है, बट वो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका यूनिट 3 और 4 दोनों को कंटेन करता है, राइट। यूनिट 3 और 4 दोनों ही आपके आ जाते हैं हमारे इसी टॉपिक में, ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, आपको थोड़ा थ्योरी, थोड़ा मैजिक, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी करने को रहेगा, ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, हम बनाते हैं, हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अब अगर उसका कोई एनालिसिस करना चाहता है, कोई उसको स्टडी करना चाहता है, वो किन मेथड से, किन तरीकों से कर सकता है, क्या टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के, उनमें से एक रेशियोज कैलकुलेशन होता है। तो अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में आप जानोगे, दीज आर टाइप्स ऑफ रेशियोज मेंशन फर्दर व्हिच यू हैव टू डू, राइट। उसके अलावा फिर आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका फाइनल यूनिट रहेगा। सो या फाइनल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 4, जो आपका फाइनल एक यूनिट रहने वाला है, राइट। उसके बाद बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कैश का फ्लो रहता है एक कंपनी में, एक फर्म में। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप मेजर करना सीखेंगे। सो दिस इज हाउ योर होल सिलेबस लुक्स लाइक, राइट। देन दीज आर योर प्रोजेक्ट टॉपिक्स। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉलो कर रहे हो पार्ट बी में, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिक्स में से यू हैव टू पिक एनी 2 एंड ऑन दैट यू विल मेक द प्रोजेक्ट फाइल। और अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे टू मेक योर प्रोजेक्ट, राइट। सो दिस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द स्कूल्स, दिस विल ऑल्सो बी टोल्ड टू यू इन द स्कूल्स। तो आप इनमें से टॉपिक उठाकर अपना फाइल बनाएंगे, राइट। सो दिस वाज बेसिकली अबाउट योर होल सिलेबस। दिस इज हाउ योर क्लास 12th सिलेबस लुक्स लाइक। बाकी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, 44 मार्क्स आपका रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, राइट। 19 मार्क्स का आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस। ये मत समझना कि 19 मार्क्स का ही सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा, नो नो नो, टू न्यू सिचुएशंस वाला प्रैक्टिकल। एंड देन 17 फॉर एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर निकल कर आएगा। बेसिकली 80 मार्क्स के पेपर में आप ये मान के चलो 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और बाकी 60 मार्क्स के आपके बाकी के क्वेश्चंस। वो धीरे धीरे समझेंगे कि कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस। I hope you all got this part and you all are ready to start your class 12th syllabuses and totally ready to rock this year, the last year of your school. So many best wishes for the upcoming class. I hope you all will rock, you all will do amazing, you all will perform the best, right? So for today we are just keeping this much. Thank you so much for cooperating with me, thank you so much for listening, and this much only we are covering for today. I'll see you all in the upcoming sessions. And if you are getting benefit from these sessions or these videos, so please hit a like on the video and do subscribe the channel. Thank you so much for watching.